हेलो दोस्त, मेरे चैनल में आपको स्वागत है। आज आप लोग को कार्तिक मास की कथा 29वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, पूरा वीडियो में बने रहिएगा। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। दोस्तों, पूरा वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा, बीच में छोड़कर नहीं जाइएगा। राजा पृथु ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आपने कहा आपके कहा द्वारा मुक्ति पाए जाने का वृत्तांत मुझसे कहा, जिसे मैंने ध्यानपूर्वक सुना। नारद जी, यह काम उन दो नदियों के प्रभाव से हुआ था। कृपया यह मुझे बताने की कृपा कीजिए। नारद जी बोले, हे राजन, कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्ण महाराज का शरीर और बेनी नामक नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म्य श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में समर्थ नहीं हैं। फिर भी चूँकि आपने पूछा है, इसलिए आपको इनकी उत्पत्ति का वृत्तांत सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिए। सह पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। यह भगवान विष्णु, भगवान शंकर तथा समस्त देवताओं सहित यह सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की भार्या तोरा को बुलवाया। वहाँ बड़ी धीमी गति से आ रही थी। इसी बीच में भृगु जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आपने तबरा को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? ब्रह्म मुहूर्त निकल जाएगा। इस पर भगवान विष्णु बोले, यदि तबरा यथा समय यहाँ नहीं आती है तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विद्यान कर दीजिएगा। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती है। नारद जी ने कहा, हे राजन, भगवान विष्णु की इस बात का समर्थन भगवान शंकर जी ने भी किया। यह बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री को ही ब्रह्मा जी की दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। जिस समय ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा देने लगा, उसी समय तबरा भी जगमंडल में आ पहुंची। ब्रह्मा जी के दाईं ओर गायत्री को बैठा देखकर ईर्ष्या से कुपित होकर तबरा बोली, जहाँ अपूज्यों की पूजा और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहाँ पर दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय तीनों अवश्य हुआ करते हैं। यह गायत्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर मेरे स्थान पर विराजमान हुई है, इसलिए यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप सभी देवताओं ने बिना विचारे इसे मेरे स्थान पर बैठाया है, इसलिए आप सभी जड़ रूप नदियाँ होंगे। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, इस प्रकार तबरा के शाप को सुनकर गायत्री क्रोध से आग बबूला होकर अपने होठ चबाने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने उठकर तबरा को शाप दे दिया। गायत्री बोली, तबरा, जिस प्रकार ब्रह्मा जी तुम्हारे पति हैं, उसी प्रकार मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ ही शाप दे दिया है, इसलिए तुम भी नदी हो जाओ। तब देवताओं में खलबली मच गई। सभी देवता तबरा को प्रणाम करके बोले, हे देवी, तुमने ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं को जो शाप दिया है वह उचित नहीं है, क्योंकि यदि हम सब जड़ रूप नदियों हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही यह तीनों लोक नहीं बच पाएंगे। चूँकि यह शाप तुमने बिना विचार किए दिया है, इसलिए यह शाप तुम वापस ले लो। तबरा बोली, हे देवगण, आपके द्वारा जग के आरंभ में
गणेश पूजन न किए जाने के कारण ही यह विघ्न उत्पन्न हुआ है। मेरा यह शाप कदापि खाली नहीं जा सकता, इसलिए आप सभी अपने अंगों से जड़ीभूत होकर अवश्यमेव नदियों बनोगे। हम दोनों सौतने भी अपने अपने वंशों पश्चिम में बहने वाली नदियाँ बनेगी। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, तबरा के यह वचन सुनकर भगवान विष्णु, शंकर आदि सभी देवता अपने अपने अंशों से नदियाँ बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्ण भगवान शंकर के अंश से बेनी तथा ब्रह्मा जी के अंश से कदुदमवती नामक नदियाँ उत्पन्न हो गई। समस्त देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वही स्वाहा पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश पृथक पृथक नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से सहस्त्र की संख्या में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ उत्पन्न हो गई। गायत्री और तबरा दोनों पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ होकर एक साथ बहने लगी। उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। ब्रह्मा जी ने जग स्थान पर भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अति बल के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे राजन, कृष्णा और बेनी नदी की उत्पत्ति का यह वर्णन जो भी मनुष्य सुनेगा या सुनाएगा, उसे नदियों के दर्शन और स्नान का फल प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका 29वां अध्याय समाप्त हुआ। हर हर महादेव।